अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे विचार आते हैं, अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह न चाहते हुए भी अगले दिन फिर इन्हीं आदतों को दोहराता। वह अपने माता पिता का अकेला लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान होता जा रहा था, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस लड़के पे गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को नहीं बदल पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को ऐसा भी लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसलिए वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक दोस्त भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से यह बातें सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? लड़के के मित्र ने कहा, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? लड़के के मित्र ने कहा, कल हमारे गाँव में एक बौद्ध भिक्षा के लिए आए हुए थे। गाँव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ लेता हूँ। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उन बौद्ध भिक्षुओं ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ज्यादा ध्यान के विषय में नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और खोज करने के बाद उन्हें वह बौद्ध भिक्षु बगल के एक गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास आकर बैठ जाते हैं और उसकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वह उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं इतना मुझे में समर्थ नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय कराती है। इस ध्यान की स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न या कोई भी उलझने नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की वैधता का पूरा आभास हो जाता है। फिर लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। बौद्ध भिक्षु ने लड़के से सवाल करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने जवाब देते हुए कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? तब बौद्ध भिक्षु जवाब देते हुए कहते हैं कि कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने प्रश्न किया, मेरे मन में गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें हैं, यह कितने दिन में छूट जाएंगे? बौद्ध भिक्षु ने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ 1 दिन में। अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। बौद्ध भिक्षु से आज्ञा ले वह लड़का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करके बैठता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार शुरू हो जाते हैं, जैसे कि क्या ध्यान करने में सचमुच कुछ फायदा होगा? मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं तो उसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बहुत से पैसे कमाऊं और अपने गाँव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊँ? इसी तरह के और भी विचार और मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान में आया कि भिक्षु ने कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार, कोई भावना नहीं होती। अब वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन क्या बहती नदी के पानी को कभी कोई रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तक के जीवन में बहुत से काम किया है, लेकिन इतनी मुश्किल काम कभी न किया था। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद नहीं हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, तो फिर विचार ही स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत से विचार उठाएंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं
नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों को उठने की गति भी कम होती चली जाएंगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसे पवित्र स्थिति में यह अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे उस अश्लील और गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं रोक पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उससे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार का दमन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं यह उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है और जिन विचारों को तुम गंदे अश्लील विचार कह रहे हो वह विचार भी तुम्हारे एक जीवन का हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीजों को अस्वीकार करते हैं हमारा मन उस चीज को सबसे ज्यादा रास्ता देने लगता है। इसलिए जीवन की सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो, हर चीज को स्वीकार करो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में डूबे रहो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन के इस पहलू को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतने चाले क्यों चलता है कि हमारा मन ही हमारा शत्रु है। भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है, यह तो बस उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिससे इसे आराम मिले, आनंद आए। इसलिए हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू से ही मन को आनंद नहीं मिलता तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़के के सर पे अपना हाथ रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपने भिक्षा का पात्र उठाया और वहाँ से चले गए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। ध्यान के रूप में वह समझ गया था कि उसे हर रोज ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने आते जाते विचारों को सिर्फ देखना है, लेकिन किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। समय के साथ विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ ही वह यह भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ एक विचार होता है, इसलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है।